गांव के ऊपर पहाड़ी पर एक पुराना हवेली खड़ा था। लोग इसे फुसफुसाते खंडहर कहते थे। वे कहते थे कि वहां एक शापित आत्मा रहती है। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली कभी एक अमीर परिवार का घर था। वे अपनी दयालुता के लिए जाने जाते थे। लेकिन एक रात त्रासदी हुई। परिवार की हत्या कर दी गई। उनकी आत्माएं हवेली की दीवारों में फंस गई। साल बीत गए। हवेली खंडहर में बदल गई। लेकिन गांव वालों ने कहानी कभी नहीं भुलाई। उन्होंने कहा कि परिवार की आत्माएं अभी भी हॉल में भटकती हैं, शांति की तलाश में। गांव वाले हवेली के डर में रहते थे। वे रात में अजीब आवाजों की कहानियां सुनाते थे। कुछ ने खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी देखने का दावा किया। किसी ने जांच करने की हिम्मत नहीं की। एक दिन अरुण नाम का एक युवा लड़का गांव में आया। वह एक जिज्ञासु लड़का था, कहानियों से नहीं डरता था। उसने गांव वालों की फुसफुसाहट सुनी। उसने उनकी आंखों में डर देखा। अरुण ने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। अरुण का मानना था कि हवेली में आत्माएं बुरी नहीं है। उसने उनका दुख, उनका दर्द महसूस किया। वह उन्हें शांति पाने में मदद करना चाहता था। एक रात पीली चांदनी के नीचे अरुण हवेली के पास पहुंचा। लोहे के दरवाजे चरमरा गए। हवा ठंडी हो गई। अरुण अंदर गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हवेली अंधेरी और खामोश थी। हर जगह धूल जमी थी। जैसे ही अरुण आगे बढ़ा, उसने फुसफुसाहट सुनी। दीवारों पर साए नाच रहे थे। हवा भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। वह एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां उसने एक भूतिया आकृति देखी। वह आकृति एक आदमी की थी, जो अच्छे कपड़े पहने हुए था। उसका चेहरा पीला था, दुख से भरा हुआ था। उसने अरुण की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज एक शोकाकुल फुसफुसाहट थी। उसने अरुण को अपने दुखद भाग्य के बारे में बताया, कैसे उनकी दौलत के लिए उनकी हत्या कर दी गई थी। उस आदमी ने अरुण से मदद करने की भीख मांगी। उसने कहा कि उनकी आत्माएं फंस गई हैं। वे तभी शांति पा सकते हैं जब उनके हत्यारे को न्याय के कटघरे में लाया जाए। फिर उस आदमी ने एक नाम चिल्लाया, हत्यारे का नाम। अरुण ने फंसी हुई आत्माओं के लिए सहानुभूति का अनुभव किया। उसने उन्हें शांति पाने में मदद करने की कसम खाई। वह हवेली से निकला और गांव के बुजुर्गों के पास गया। उसने उन्हें सब कुछ बताया। हत्यारे का नाम सामने आने के साथ ही आखिरकार न्याय हुआ। जैसे ही गांव वालों ने जश्न मनाया, अरुण हवेली लौट आया। फुसफुसाहट चली गई थी। साए गायब हो गए थे। आत्माएं मुक्त थी। अरुण पहाड़ी पर खड़ा था, अब शांत हवेली को देख रहा था। उसने सीखा कि अंधेरे में भी साहस और दयालुता प्रकाश ला सकती है। उसने महसूस किया कि डर हमें केवल कैद करता है,